मैं एक टॉप लग्जरी फैमिली का इकलौता वारिस था, लेकिन हर दिन थकने पर सिर्फ पुल के नीचे सो पाता था। भूख लगती तो स्ट्रे डॉग्स के साथ खाना छीन कर खाता था, जब तक कि मेरे 20 साल के होने पर उस लग्जरी फैमिली के पेरेंट्स को पता नहीं चला कि मैं उनका बाहर बिछड़ा हुआ असली बेटा हूँ और वो खुद मुझे घर ले जाने आए। लेकिन मैंने बिना हिचकिचाए मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सुपर रीबेट सिस्टम से बाइंड हो चुका था। मैं जितना पैसा खर्च करता उतना ही पैसा जनरेट होता। जहाँ तक उस फेक यंग मास्टर वाली पहचान की बात थी, जिस पर दूसरा लड़का इतना प्राउड करता था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए जब मेरी बड़ी बहन गू छिंगहान मुझे लेने आई, तो मैंने उसकी उम्मीद के मुताबिक खुशी से पागल होने वाला एक्सप्रेशन नहीं दिया, बल्कि शांत रहकर उसके साथ डीएनए टेस्ट कराने के लिए अग्री कर लिया। डीएनए डिपार्टमेंट के बाहर गू फादर पहले से इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में शौक की झलक आ गई, क्योंकि मैं उनकी वाइफ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। मैं गू झेंगुआंग हूँ, तुम्हारा पिता। हेलो। मेरे सिर्फ 2 शब्दों ने उनकी बाकी बातों को खत्म कर दिया। डीएनए टेस्ट बालों से कर लीजिए, मुझे ब्लड निकलवाना पसंद नहीं। गू फादर को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जो चुनूं वही ठीक था। डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस था। थोड़ी ही देर में उसने बाल निकाल लिए। सैंपल रखने के बाद बोला, डीएनए रिजल्ट जल्दी से जल्दी आधे घंटे में आ जाएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। ठीक है। डीएनए टेस्ट के मामले में मैं पहले ही कोऑपरेट कर चुका हूँ। उसे अभी भी हमारे साथ थोड़ा डिस्टेंस फील हो रहा है। आप उसे बच्चे की तरह समझिए। रिजल्ट आने के बाद बात करेंगे। कुछ छिंगहान को लगता था कि जैसे ही डीएनए टेस्ट कंफर्म करेगा कि मैं गू फैमिली का बच्चा हूँ, मैं जल्दी या देर से घर वापस आ ही जाऊंगा, क्योंकि गू फैमिली मुझे वो रिसोर्सेज दे सकती थी जो मैं जिंदगी भर मेहनत करके भी नहीं कमा सकता था। ये बात अभी तुम्हारी माँ और तुम्हारे छोटे भाई को मत बताना, रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। उसकी वाइफ हमेशा गू बेईचेन को ट्रेजर की तरह रखती थी। अगर उसे पता चल गया कि गू बेईचेन उनका असली बेटा नहीं है, तो ना जाने वो कितना शॉक हो जाएगी। और गू बेईचेन आखिर 21 साल से उनके साथ पला बढ़ा बचा था। इमोशंस इतने गहरे थे कि आसानी से खत्म नहीं हो सकते थे। बस उम्मीद थी कि मेरे वापस गू फैमिली आने के बाद दोनों भाई पीसफुली रह पाएंगे। गू फादर ने सब कुछ बहुत अच्छा सोच लिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या मैं वापस जाना चाहता हूँ और क्या गू बेईचेन मेरे साथ पीसफुली रहना चाहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल छोड़ने के बाद मैं सीधे टैक्सी लेकर अपने रेंटेड रूम वापस गया। मैंने मकान मालिक दादी को कॉल करके बता दिया कि अगले महीने से मैं कमरा रेंट पर नहीं लूंगा, क्योंकि अगले दिन मुझे काम पर जाना था। मैं जल्दी नहा धोकर सो गया। पूरी रात बिना किसी ड्रीम के बीती। सुबह 6 बजे सिस्टम के टास्क नोटिफिकेशन ने मुझे जगा दिया। होस्ट कृपया आज रात 12 बजे से पहले 40 लाख चुका दें। टास्क रिवॉर्ड अनलॉक होना बाकी है। टास्क एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट के बाहर आ गया। लिन भाई, मेरे ऑफिस में आओ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जनरल मैनेजर बुलाया और मैं ना जाऊं ऐसा नहीं हो सकता था। ऑफिस के बाहर पहुंचकर मैंने दरवाजा नॉक किया। अंदर आइए। दरवाजा खोलते ही मैंने सोफा पर बैठी गू छिंगहान को देखा। जनरल मैनेजर वहां नहीं था। बिना सोचे समझ आ गया कि गू छिंगहान ने मैनेजर के नाम पर मुझे बुलाया था। उसने सीधे मेरी तरफ एक फाइल बैग फेंक दिया। मुझे पता था उसमें मेरा और गू फादर का डीएनए रिपोर्ट था। मैंने बैग खोला और जल्दी ही देख लिया कि फादर सन ब्लड रिलेशन की पॉसिबिलिटी 99.9% थी। रिजल्ट मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं गू फैमिली वापस नहीं जाना चाहता। तुम लोगों का आना मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। गू छिंगहान समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसा फील करे। वो ऑब्वियसली चाहती थी कि मैं वापस आकर फैमिली रियूनियन करूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तो उन्हें अपना फैमिली मानना भी नहीं चाहता था। तुम मेरे